और उन्होंने कुछ आपको पैगाम और मैसेज भी दिया। अब मैं इसके बाद बावकार आलिम दीन शाहकार खिताबत हज़रत मौलाना मुफ्ती जसीम साहब कासमी उस्ताद हदीस व फ़िक़ह दारुल बहादुरगंज को आवाज़ दे रहा हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ। चूँकि आपका भी उन्वान बड़ा खूबसूरत उन्वान है, जिस उन्वान के तहत आपको मदऊ भी किया गया है और सामीन भी उसी हवाले से यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आप आ जाएँ और अपने वक्त के हिसाब से अपने तासुरात को और अपनी फ़िक्र को आप सामीन के सामने रखें। इंशाअल्लाह ये सारे लोग यहाँ पर कशकोल लिए बैठे हैं, सब लोग अपने मेमोरी को और दिल दिमाग को खाली करके बैठे हैं। भरपूर यहाँ से इस्तिफ़ादा करके और मुस्तफ़ीज़ होकर यहाँ से लोग जाएंगे। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, मेहमानान निज़ाम, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत जो कि अररिया पलासी के ज़िम्मेदारान और इसके फ़आल रज़ाकारान, दूर व दराज से तशरीफ़ लाने वाले तमाम मुहिब्बीन इस्लाम, हम सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के तमाम ज़िम्मेदारों और रज़ाकारों को दिल की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हज़रात ने कलील अरसे में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत को एक मज़बूत तंजीम की शक्ल दी है। आप हज़रात की कोशिश बारावर हो रही है और तंजीम एक तंजीम की शक्ल में बाज़ाब्ता नज़र आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला इस तंजीम को मज़ीद फ़आलियत नसीब फ़रमाए और इसकी मसाई जमीला को कबूल फरमा कर उम्मत की सलाह व फलाह और बहबूद के लिए अल्लाह इसको रहनुमा और रहबर बनाए। आज के इस कड़ाके की सर्दी में हम सब का यहाँ जमा होना यकीनन अपनी ज़िंदगी को सही रुख पर डालने के मकसद से है। हम इंसान हैं, हमसे कमियां कोताहियां हो जाती हैं। हम मुसलमान सही तरीके पर इस्लाम की तालीमात पर, कुरानी हिदायत पर, अकाबरीन असलाफ़ के नुकूश पर कमा हक़्क़ुहु नहीं चल पाते हैं। इस वजह से गाहे बगाहे हमें इसका एहसास रहता है कि ऐसी मजलिसों का इनेकाद हो कि जिसके ज़रिए हमें रहनुमाई मिले और अकाबरीन उलमा और बुज़ुर्गों की मुबारक ज़ुबानों से कुरान व हदीस के नुकूश और उसकी हिदायत सामने आएँ और हम उनको अपना रहनुमा और रहबर बनाकर ज़िंदगी गुजारें। इन्हीं मकासद के पेश नज़र इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। मेरे दोस्त हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम की तर्जमानी, अहले हक़ की पुरज़ोर तर्जमानी करते हैं, उन्होंने मुझे तकरीबन 1 महीना पहले बताया था कि आपको तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस के इजलास में, उस अहम कॉन्फ्रेंस में शरीक होना है और आपका जो मशहूर उन्वान है इस्लाह मुआशरा, आप इस सिलसिले में मुतलक रहेंगे और आज़ाद रहेंगे और आप इस्लाह मुआशरा का कोई भी पहलू लोगों के सामने उजागर करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हमारे मखदूम गिरामी हज़रत मौलाना नियाज़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने मुझे एक उन्वान से बांधा है और वक्त भी महदूद है। इस उन्वान के तहत भी गुफ्तगू होनी बहुत सख्त ज़रूरी है। इस वजह से मैं हज़रत का हुक्म काबिल तामील समझकर आप हज़रात के सामने उस उन्वान से
कुछ देर बातें करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम मुसलमान हैं। हम चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी ज़िंदगी इस्लाम के बताए हुए तरीके पर ही चलनी चाहिए। हम लोगों ने बदकिस्मती से ये समझा है कि आलिम हैं, मुफ्ती हैं, मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं, दीनदार तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए तो ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारे। और हम मुखिया हैं, हम सरपंच हैं, हम प्रधान हैं, हम एमएलए हैं, हम एमपी हैं, हम डॉक्टर हैं, हम मास्टर हैं, तो हम आज़ाद हैं। आलिम के यहाँ कोई गलती हो जाए वो आलिम है, और डॉक्टर साहब को आज़ाद कर दिया अल्लाह ने। आलिम के यहाँ बेटी अगर बेपर्दा होके आए तो वो गुनहगार है, और डॉक्टर की बेटी नाचे तो क्या सवाब वाला है। मास्टर की बेटी को आज़ादी दे दी गई, डॉक्टर की बेटी को आज़ादी दे दी गई। आप डॉक्टर हैं, आप मास्टर हैं, आप दुनिया के पढ़े लिखे हैं, आप अप टू डेट हैं, कहीं के प्रोफेसर हैं, तो आप ये समझते हैं कि आपकी बच्चियों का फोटो कोई गैर महरम आकर के खींचे, आपके घर की वीडियो, आपके मस्तूरात की वीडियो कोई गैर महरम, कोई नशेरी, कोई जुआरी, कोई भंगेरी आकर के वो आपकी बेटियों की वीडियो बनाए, आपके लिए गवारा है, आपके लिए जायज हो गया। मुसलमानों, ये हमने जो खत खींच रखा है दीनदार का और गैर दीनदार का, हमने जो ये तफरीक की है उलमा की और गैर उलमा की, यहां बुनियादी गलती है। आना होगा सबको इस प्लेटफार्म में, मुखिया हो तो, सरपंच हो तो, एमपी एमएलए हो तो, हर किस्म का जिम्मेदार समाज का जो भी जिस तबके से ताल्लुक रखता हो, हर एक को एहसास करना होगा कि हमारे हाथ में कुरान होगा, हमारे हाथ में एक हाथ में कुरान, एक हाथ में हदीस होगी, और हम कुरान और हदीस के मुताबिक ही जिंदगी गुजारेंगे। सबके लिए शरीयत का हुक्म यकसां है। आलिम उलमा सूदी कारोबार कर ले तो पूरा समाज बदनाम करता है, किसी कंपनी से जुड़ जाए समाज बदनाम करता है। मेरे भाइयों, यकीनन आपका जज्बा अच्छा है कि उलमा को ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी जज्बा रखना होगा कि जिस तरह उलमा के लिए हराम है, हमारे लिए भी हराम है। हमें अल्लाह ने मुसलमान बनाया, हमें किसी भी मामले में आज़ाद नहीं छोड़ा। सोने में आज़ाद नहीं छोड़ा, जागने में आज़ाद नहीं छोड़ा, चलने में आज़ाद नहीं छोड़ा, खाने में आज़ाद नहीं छोड़ा, पीने में आज़ाद नहीं छोड़ा, कारोबार में आज़ाद नहीं छोड़ा। हमें अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी है कि इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो, इससे जरा सा भी आगे पीछे मत करो। शैतान ने नारा लगाया कि सूद में पैसे आते हैं, सूद में पैसे बढ़ते हैं, लिहाजा सूदी कारोबार करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा सूद कारोबार नहीं करना है, सूदी कारोबार नहीं करना है, इंटरेस्ट का कारोबार नहीं करना है। कारोबार करो, हलाल कमाई कमाओ। अल्लाह ने बै को, अल्लाह ने खरीद फरोख्त को हलाल किया है, और रिबा को, सूदी कारोबार को, माल किसी को देकर उससे जबरन वसूल करने को, और माल के बदले टाइम का बदला लेकर तरह तरह से बदला वसूल करना, और माल की ज्यादती वसूल करना, अल्लाह ताला ने इसको जायज करार नहीं दिया है। किसी को 100 रुपया दिया और ये कहा कि 110 रुपया लेंगे, किसी को 1000 रुपया दिया, कहा कि 120 रुपया लेंगे, 1000 रुपये 20 रुपया लेंगे, 1000 के ऊपर 20, ये 20 सूद है। आपको लेना है तो आप ये कह के लीजिए कि आपको 1000 रुपया कारोबार में दे रहे हैं, आपको जो नफा होगा उस नफा में 5% हमको दीजिए, ये जायज है। अगर आप ये तय कर देते हैं 5000 रुपया दे रहा हूं और इसमें से आप जो कमाए हमको उससे मतलब नहीं, हमको 100 रुपया महीना चाहिए, तो ये सूद है। अल्लाह ने रास्ता खोल के रखा है, बस हमारी समझ की सिर्फ इसमें कमी है।
हम समझना नहीं चाहते हैं, हम उन रास्तों पे जाना नहीं चाहते हैं। हमें आसान वाला रास्ता नजर आता है, शैतान का बताया हुआ रास्ता मुज़य्यन होता है, वो आसान नजर आता है, वो जेब भरने वाला रास्ता नजर आता है। इससे हम एहतियात करें। अल्लाह ने फरमाया कि सूदी कारोबार हराम है। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, माल आपने कहां से कमाया, कैसे कमाया, इस सिलसिले में क़यामत के दिन सवाल होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के कदम, इब्ने आदम के पैर अपनी जगह से हट नहीं सकते यहां तक कि उनसे 5 सवाल कर दिए जाएं। 5 सवालों के जवाब देंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आगे नहीं बढ़ सकते। उन 5 सवालों में एक सवाल है माल के बारे में। माल कहां से कमाया, कैसे कमाया। कहां से कमाया का मतलब ये माल आने की जगह कैसी है, हलाल है कि हराम है। बस जहां से आया, सांप आया तो ले लिया, बिच्छू आया तो ले लिया, लकड़ी आई तो ले ली। जंगल है, जंगल से सांप भी ला रहे हैं, लकड़ी भी ला रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। देखना होगा, उलमा से पूछना होगा, मुफ्तियों से पूछना होगा। हम ये कारोबार करने जाते हैं, ये करना सही है कि नहीं। कारोबार के लिए आलिम और बुजुर्ग को दुआ के लिए बुलाना तो जरूरी समझते हैं, लेकिन कारोबार शुरू करने से पहले आलिम और मुफ्ती से मशवरा करना जरूरी नहीं समझते। ये समझते हैं कि ये कारोबार हम करेंगे, किसी आलिम को बुलाना होगा, बुला के दुआ करानी होगी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि भाई दुआ करने से पहले मशवरा भी तो कर लें कि हजरत मैं फला कारोबार करने वाला हूं, इस कारोबार में क्या रहनुमाई है, क्या रहबरी है, क्या शरीयत के हिदायत हैं, मुझे बताएं, जायज है कि नाजायज है, मुनासिब है कि नहीं है। पूछ पूछ कर जिंदगी गुजारें, तभी हमारी खैरियत है। अल्लाह ने फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जानने वालों से पूछो अगर नहीं जानते हो। कारोबार करते हो तो मार्केट में चूंकि सूदी कारोबार भी है, रिश्वत का बाजार गर्म है और तरह तरह की लेन देन हो रही है, न जाने शैतान किस रास्ते से कहां लेके डुबा देगा। इसलिए शैतान के बचाव के लिए उन लोगों के पास जाएं जो शैतान के हरबों को जानता है, जो शैतान की तमाम तर चालों को जानता है, मकरो फरेब को, धोखे को जानते हैं। उनके पास जाओ और उनसे मालूम करो कि ये कारोबार हम करना चाहते हैं, सही है कि नहीं है, जायज है कि ना जायज। अल्लाह के नबी ने फरमाया माल के बारे में पूछा जाएगा, माल कहां से कमाया, इस माल का क्या पोजीशन है। दूसरा ये पूछा जाएगा माल खर्च कहां किया आपने। मेरे भाइयों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हराम का माल खाओगे, सूद का माल खाएंगे तो कौन सा माल है, हराम का माल है। अल्लाह ने इसको हराम करा दिया। हराम माल खाओगे, तहज्जुद पढ़ोगे, हराम माल खाओगे, जिक्रुल्लाह करोगे, हराम माल खाओगे, बुजुर्गों से ताल्लुक रख के सोचते हो क्या गंगा नहान कर लिए हम, तमाम तर बुराई करो और बुजुर्गों से हाथ मुसाफा कर लो, समझते हो कि गंगा में नहा लिया हमने। नहीं मुसलमानों, किरदार पर उतरना होगा, बुजुर्गों से ताल्लुक रखते हैं, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना होगा, उनकी हिदायत पर चलना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल हराम खाता है, आदमी का खाना मतअमुहु हराम मशरबुहु हराम और साथ में मलबसुहु हराम। सूद के पैसे से आप जो खाते हैं स्टाइल वाला खाना, ये हराम है। सूद के पैसे से आप जो लिबास पहनते हैं, तरह तरह का लिबास खरीदने के लिए आप सूदी कारोबार करने पर मजबूर हैं, तो समझिए वो मलबस, आपका लिबास हराम, आपका खाना हराम, पीना हराम। आका फरमाते हैं वो दुआ करता है अल्लाह 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 फलस्तीन को आज़ादी दे दे, अल्लाह शाम वालों को आज़ादी दे दे, अल्लाह अफगानिस्तान वालों को आज़ादी दे दे। यकीनन दुआ कीजिए, दुआ करनी भी चाहिए, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक तरफ तो तुम हाय हाय करके दुआ करते हो, या रब करके दुआ करते हो, दूसरी तरफ तुम्हारा खाना हराम, तुम्हारा पीना हराम, तुम्हारा सब कुछ हराम और गुज़िया बिल हराम, जिस्म की परवरिश हुई है हराम से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं
दुआ ऊपर कैसे जाएगी, अन्ना युस्तजाब, कैसे उसकी दुआ कबूल की जाएगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए सूदी कारोबार को हम लोग छोड़ने का तय करेंगे इंशाअल्लाह। तय ऐसे माहौल से बचेंगे इंशाअल्लाह। सब कोई हाथ उठाइए, अल्लाह हिम्मत देगा इंशाअल्लाह, तौफीक होगी। एक बात और मैं इस हवाले से कह दूं, देखिए सूदी कारोबार आम क्यों हो रहा है, ये हम लोगों की भी गलती है। आज तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के बैनर तले मैंने इनके अज़ाइम पढ़े। इनके अज़ाइम में है कि मुआशरे में तरक्याती काम किए जाएं। मुआशरे में तरक्याती कामों में एक काम यह भी है कि बैतुल माल का क़याम हो। बैतुल माल के ज़रिए से मुसलमानों को कर्जा दिया जाए। मुसलमानों, बैंक से जब आप कर्ज लेते हैं तो आप उनका सूद होने की वजह से, उनके तरफ से मुतय्यना सूदी रकम की वजह से आप दबाव महसूस करते हैं और आप उनका सूद अदा करने के लिए जाते हैं। ज्यादा महीने अगर ताखिर करेंगे सूद बढ़ जाएगा, सूद दर सूद हो जाएगा, इंटरेस्ट दर इंटरेस्ट हो जाएगा। और वो क्या चक्रवृद्धि क्या बोलता है, चक्र वाला सूद चलता है, सूद दर सूद बढ़ता है। आदमी की कमर तोड़ दी जाती है, आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, माश और मईशत कमजोर पड़ जाती है, इंसान कमजोर होता है। शैतान अबनाए आदम को कमजोर देखना चाहता है, इसलिए वो नया नया सिस्टम दिखाता है ताकि मुसलमान कमजोर हो जाए। मेरे भाइयों, हम लोगों ने इसको रवाज दिया। हम अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर चलते, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया, उसने अपना कर्जा मांगा कि मेरा कर्जा अदा करो, एक ऊंट अदा कर दो। आज ही मैंने ये हदीस पढ़ाई है, इत्तेफाक की बात है। इस हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कर्जा वाला आया और कहा कि मेरा कर्जा अदा कीजिए। और वो सिन्नुन, ऊंट की एक उम्र होती है, मुसिन्ना हो जाती है, ऊंट एक खास उम्र हो जाती है। वो ऊंट कर्जे में आका ने लिया था, आज वापस करने का वक्त आया, वो वापसी लेने के लिए आया। आका ने फरमाया, अरे भाई इसको दे दो ऊंट। अब ऊंट तलाश करने के लिए साहबा जब गए, खुद्दाम गए, तो ऊंट मुसिन तो मिला, लेकिन वो पहले वाले मुसिन जो कर्जे में लिया था उससे 1 साल का ज्यादा था। अब वो उस उम्र का ऊंट मिला नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहा, या रसूल अल्लाह, ऊंट है लेकिन उस उम्र का नहीं है, उससे बड़ी उम्र का है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही बड़ी उम्र वाला उसको दे दो। 5000 का माल था और कर्जा वाला 4000 का था। आका ने फरमाया 5000 वाला दे दो उसको। और फिर आका ने फरमाया, तुम में बेहतर वो है जो हुस्ने अदा का मालिक हो, जो अच्छी तरह अदा करना जानता हो, यानी जो लिया है उससे बेहतर अदा करे। मेरे भाइयों, सूद देने के लिए आप और हम तैयार हैं, लेकिन कोई आदमी हमको कर्जा देता है 20,000 और हम उसके पैसे से 5 महीना कमाते हैं, खाते हैं, तरक्की करते हैं। जब उसको वापस करने जाते हैं, एक तो अदा ही नहीं करते, हुस्ने अदा तो दूर की बात, अदा करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन चलो अदा कर भी देते हैं तो खालिस वही 20,000 अदा करते हैं। आप सूद पर कहीं लेते तो आज ये 20,000 22,000 बन जाते, लेकिन आप जब अदा करने जाते हैं, मुसलमान होने के नाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हुस्ने अदा को अपनाइए, बेहतर अंदाज में अदा कीजिए। 20 को 21,000 बना के दीजिए या 20,500 दीजिए, ये कह करके 20,000 तो आपके कर्जे के हैं, 500 रुपया मैं आपको हदिया दे रहा हूं, आपने बर वक्त मेरा साथ दिया था। ये जायज भी है और इससे क्या होगा, आदमी कर्जा देने के लिए तैयार होगा, सूदी कारोबार नहीं करेगा कि चलो हदिया तो मिल ही जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिर दावाना माशाअल्लाह, हज़रत मौलाना मुफ्ती जसीम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया का पुरमग़्ज़ खिताब आपने सुना। सूदी कारोबार के हवाले से सूद एक कैंसर है, एक नासूर है और एक बहुत बड़ी वबा भी है और बला भी है। इससे अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। या है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।